नमस्ते भारत, नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर से किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर आज हूँ भड़गांव में पिचरडे गांव है। वहाँ पर लाइन से लाइन 7 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट ये डबल लेटरल पे CKG9 पौधा प्लांटेशन हुआ है। शायद एक पहल डाली हुई थी मैंने 64 डेज़ के प्लांट की, वो आपने देखी होगी। किसान को ठंडी में अगर वर्किंग नहीं कर पाता है और शेड्यूल वगैरह नहीं दे पाता है तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं आती है वो थोड़ा सा ये प्लॉट के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअल आपको अगर दिखाऊं तो आज के 15 दिन पहले 1 2 ये 3 4 15 दिन पहले प्लॉट की स्थिति कैसी थी, थोड़ा सा किसान से समझते हैं हम लोग कहाँ पर है और क्या स्थिति थी। नमस्कार भैया, आपका परिचय बताइए, हम लोग कहाँ पर है, ये कौन सा प्लॉट लगा हुआ है? मेरा नाम विनोद हेमराजपुर से पिचरडे करके गांव है हमारा, भड़गांव तालुका, महाराष्ट्र। ये CKG9 का प्लांटेशन 13 नवंबर को हुआ है और गणेश भैया ने ये जो CKG9 के पौधे भेजे वो अच्छी तरह इनकी जो हाइट है वो एक समान है। जो 3500 पौधे लगाए हुए हैं वो एक समान हाइट के पौधे यहाँ दिख रहे हैं आपको। और 15 दिन पहले जो ठंडी थी, ठंडी की वजह से इस पे थोड़ा इफेक्ट हुआ, लेकिन अभी जो नया पत्ता आया है ये रेगुलर साइज में आया है और इसमें अच्छी तरह ये जो गैप वगैरह है अच्छे आए हैं। दूसरा कि मेन बात क्या है कि जैसे CKG9 पौधा प्लांटेशन है, इस क्षेत्र में जो 5x5 5x5.5 ग्राफ पर किसान हैं, उन किसानों को आप आपके माध्यम से थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा करके डबल लेटरल पे केला कैसा है ये थोड़ा सी थीम पर लेकर जा रहे हो। हाँ हाँ, क्योंकि किसान हमारे गांव में मैं अकेला किसान हूँ कि मैंने ये थीम जो है मेरे पूरे क्षेत्र में जो लगभग मेरा 16 एकड़ का क्षेत्र है, पिछले साल से अपनाई हुई है। ये ग्राफ का मुझे पिछले साल भी फायदा हुआ, जो कि मार्केट में किसान बोलता है कि व्यापारी जो है वो अपने केले को रेट नहीं देता। रेट देने की वजह क्या है और मार्केट में क्या चल रहा, ग्राफ अगर आपने मेंटेन किया तो जो वादा है, लंबाई है, वो अच्छी तरह आती है। और जो व्यापारी है वो केला खरीदने में उसको कोई दिक्कत नहीं आती और वो खुद होके अपना प्लॉट देखने के बाद में वो आप फोन करके केला खरीदने की इच्छा रखता है। दूसरा कि अभी जो परिस्थिति बनी जैसे कई किसान मित्र बोल रहे थे यहाँ पर ये जो छोटा पत्ता निकला और उसके बाद में ये जो बड़े पत्ते जो निकले हैं, कई किसानों का कहना है कि छोटा पत्ता और सफ़ेद पत्ता निकला तो CME वायरस आ गया। बराबर 15 दिन पहले ऐसा ही बोल रहे थे ना। तो किसान को अगर रुककर समझकर अगर उसके ऊपर ट्रीटमेंट करता है तो फिर ये जो आपको सामने पोंगे अभी जो ओपन हो गए हैं, ये ध्यान में लेकर आप अगर ध्यानपूर्वक सारी चीज़ें करते हो, जैसे पिछले 15 दिनों में आपने जो इसमें स्प्रे शेड्यूल लिया, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट किया, तो उसकी वजह से आज एज इट इज़ प्लॉट खड़ा है। दूसरा आपने जो बताया कि पौधा लगाकर लगभग आज की डेट में 3 महीना हो गया ना कंप्लीट। 3 महीना कंप्लीट है, 90 दिन का पौधा है। 90 दिन में किसान परिपूर्ण नहीं कर पाता है वो सारी चीजें जो कि शेड्यूल के माध्यम से आती है। करना चाहिए, वो हुई नहीं जैसे ये एक गलती हुई है। अगर थोड़ा सा आगे आइए दीपक भाई, अगर आप अभी तक जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, मैंने भी शेड्यूल दिया हुआ है, अगर इधर ही दिखाइए शेड्यूल में पौधा लगाने के बाद में 35 दिन के बाद अगर बेसल डोज जाता है पौधे के पास में, तो पौधा अपना स्टोरेज जो अभी चाहिए वो उस समय ले लेता है। जैसे ठंडी आए या कुछ भी आए, भले ही हम लोग घर पे गोदड़ी लेकर सो जाए, लेकिन पौधा उसका कार्य करने का जो काम है वो चालू रखता है। दूसरा, ड्रिप एप्लीकेशन आपको हर सप्ताह में दिया हुआ है, जैसे 12-32-16 या 24-24-0 फॉस्फोरिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो दी हुई है, तो उस समय प्लॉट नहीं रुकता है। तीसरी बात कि पत्तों की संख्या तो वो देने ही वाला है,
वो क्या है 5 दिन में देगा, 7वें दिन में देगा या 10वें दिन में देगा। वातावरण में टेम्परेचर जितना रहेगा उतने दिन में वो आपको पौधा पत्ता निकाल कर देगा। लेकिन पत्ता निकाल कर देने में भी पत्ते की साइज बननी चाहिए। हाँ, पत्ता देना मतलब कि खाने वाले पान के पत्ते की तरह पत्ता आना वो केले का पत्ता नहीं है। केले का पत्ता हर बार नया और बड़ा आना चाहिए, तो उसे पत्ता बोलते हैं। तो अभी 3 महीने बाद जैसे 120 दिन के बाद में ये अपना फुल एंड फाइनल स्टोरेज बनाना शुरू कर देगा, बर्ड बनाना। उस समय इसको फास्फोरस और ये चीज़ें कम नहीं होनी चाहिए न्यूट्रिशन के मामले में, नहीं तो हायर यील्ड की तरफ हम लोग जो जाने वाले हैं वो शायद हमें लेट मिलेगी, क्योंकि ये जितना इधर रुकेगा उतना आगे आप इसको लेकर जाओगे। उस समय होगा क्या, अभी अगर पत्ता निकलने में 10 से 12 दिन का समय लगा हुआ है तो फिर वो आगे उतना समय लेगा। फिर उस समय हमें ये ध्यान में आएगा कि यार ये वैरायटी थोड़ी लेट है। हमें ये ध्यान नहीं रहेगा कि मैंने जब लगाया उस समय मैंने क्या क्या एप्लीकेशन किया। एक्चुअल एप्लीकेशन जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन इसको समय समय पे अगर दिया, जैसे रासायनिक खाद को मैंने जो बोला हुआ है, रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की, और जो नीचे में जो स्लोगन लिखा हुआ है ना, उसका उद्देश्य ही वही है कि रासायनिक हम लोग डायरेक्टली कम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रेशो कम करके हम लोग उसको बराबरी में ला सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर 1 एकड़ में एक डीएपी, एक पोटास, एक यूरिया या कुछ भी 10-20 किलो मैग्नीशियम और 5 किलो आपका मिक्स माइक्रोन्यूट्रन दानेदार ये अगर दिया, तो इसको डायरेक्ट भागा 3 कर दो, उतना रासायनिक खाद, और जितना मैंने उसको माइनस करवाया उसके 3 गुना ज्यादा गोबर खाद या मट्टी, तीनों को एक जगह, दोनों को एक जगह पे मिक्स करो, भट्टी खाद लगाओ। ड्रिप दोनों साइड से है, दोनों साइड से इसको बेसल डोज की मात्रा में 1-1 फीट में ऐसा लंबा लंबा डाल दो। ऐसे ऊपर दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ढका नहीं है, तो भी। कोई आवश्यकता नहीं है अगर नहीं भी ढका तो, क्योंकि रेडी प्लांट फूड आप इसको देते हो। और ये आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से केला लगा के रखा हुआ है। इसको बोलते हैं कि 1 एकड़ में 40 टन का उत्पादन का एवरेज कैसे लिया जाए। आप मेरे अभी पिछले 1 महीने की वीडियो अगर देखोगे, हाँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि 1 एकड़ में 40 टन एवरेजली आप अगर केला ले रहे हो और 10 रुपये का भी अगर रेट मिल रहा है तो 4 लाख रुपए हमारे जेब में आएंगे। दूसरा, 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम से मैक्सिमम खर्चा है 1 एकड़ में। 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम से मैक्सिमम। बहुत हो गया, उतना होता भी और नहीं। केले में भविष्य बहुत अच्छा ब्राइट है मेरे हिसाब से। अगर आप लोग अच्छे कीपिंग क्वालिटी वाला केला अगर अच्छे ग्राफ पर लगाकर अगर मार्केट में सेल आउट में जा रहे हो, पिछले साल हमारा 5 से 10 बार बात हुआ जब माल कटिंग चल रहा था। इन्होंने 10 बार बोला कि अच्छा व्यापारी भेजो, अच्छा एक्सपोर्टर भेजो, ये करो। मैंने बोला खाली माल की क्वालिटी बनाकर रखो। बाद में इनको मेरे पास फोन नहीं आया जिस दिन माल कटिंग के व्यापारी लिए की आया। डिमांड आ रही थी, क्योंकि जिस उसका दिन इनका स्टोरेज में माल जो कटिंग गया के लिए आया ना, उस दिन से मेरे पास इनका फोन नहीं आया। उल्टा इन्होंने मुझे बोला कि आपके पास माल है क्या। इन्होंने मुझे फोन करके बुलाया, नहीं तो इनका हर बार मेरा माल आएगा, व्यापारी रहेगा नहीं रहेगा, मैं कहाँ पे बात करूँ, मेरी माल कटेगी। मैंने बोला माल को अच्छा बनाओ। रोज के 4 व्यापारी प्लॉट देखने आते थे, रोज के। खत्म कहानी। बेचने के लिए आप जैसे किसान अगर आज के 4 साल पहले तो बहुत दुविधा अवस्था थी। सिर्फ ग्राफ का ये है 4x4 कपास में केला, वो कपास खड़ी है, केला वही मतलब गड़बड़िया थी। और कुछ ये नहीं है कि कपास में केला लगा दिए तो वो अर्ली आएगा, वो उससे और पीछे चला जाता था। कपास को निकालो, लैंड प्रिपरेशन करो, केले को लगाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशन दो, तो केला वो कपास से पहले आके आपका कटिंग होके चला जाता है। और क्वालिटी अच्छी है। पिछले 2 साल पहले आया था तो इतने इतने ही केले के पौधे थे। अभी मेरे को गांव में बहुत से लोगों ने बोला कि ये बड़ा ग्राफ है, जगह बहुत है, इसमें तरबूजा लगाओ, खरबूजा लगाओ। मैंने बोला कोथिंबीर भी नहीं लगाऊंगा, एक एक दाना भी नहीं लगाऊंगा। आवश्यकता नहीं है। दूसरा कि देखो किसान के जैसा प्रयोग करने वाला कौन व्यक्ति है। किताब में तो चीज़ें लिखी नहीं हुई, और लिखने के बाद भी वो हर जगह पे हम लोग यूज़ करके उसको हायर एंड ले सकते हैं ऐसा भी नहीं है। और दूसरा कि आपका रासायनिक के साथ साथ जैविक की तरफ बहुत ज़्यादा स्कोप है। मतलब 30% रासायनिक तो 70% इनका जैविक ही है। इनको तो पूरा एरिया ही सब पहचानता है। इनका जैविक का बहुत बड़ा नॉलेज है। पिछले 10 साल पहले इन्होंने काफ़ी मतलब इस क्षेत्र में बहुत इनोवेशन करने का प्रयास किया है। 15 साल पहले बाम्बू लगाने वाला पहला बाम्बू मैन इधर का।
इनके पास आज भी है। मतलब कई सारी चीजें हैं। बाकी प्लॉट वगैरह बढ़िया बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। और हमारे एरिया का जो है फरवरी एंड के बाद में ही अच्छा डेवलप होता है प्लॉट। तपन की जमीन जो बोलते हाँ, हैं हाँ, कि हाँ। टेम्परेचर थोड़ा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपके यहाँ पे किती फूट आहे इथं? काळी नाही इथं हा पोयटा जे या गिरणा आहे शेजारी. बाजूला गिरणा आहे ना. गिरणा आहे सगळी शेजारी. सगळी जमीन इथं पोयटा आहे आणि पोयटा जमीनला जसं ऊन तापतं तशी ही जमिनीमधली केळी म्हणा म्हणजे किंवा फेब्रुवारी कोणती पर्यंत म्हणा, असं काही हे प्लॉट चांगल्या असतात की प्रकारे ते उपटून फेका डेव्हलपमेंट होते. आणि नंतर असे होतात की त्याच्यासारखा प्लॉट पाणीच पाहिजे फक्त. आता यांचं जे क्षेत्र आहे त्या एरियामध्ये एक प्लॉट असा आहे की तिथं फेब्रुवारी एंड पर्यंत असं असतं की हा प्लॉट येणारच नाही आणि गावातला टॉपचं यील्ड देणारा प्लॉट तोच असतो. आता याच्यावरती जो तुम्ही अंडा जो भी तुमचा दूध गुळ अंडा. दूध गुड़ अंड्याचा जो स्प्रे हिंदी. केला हिंदी हाँ, तो अभी एक स्प्रे करना है मट्टी का स्प्रे। तो मट्टी कौन सी लेनी है? जो दीमक मट्टी निकालता है हाँ, वो- मराठी में वारोळ हाँ, वारोळ बोलते. वो 200 लीटर पानी में 10 से 15 किलो मिट्टी लेना है, 2 से 3 किलो बोल्ड शुगर हाँ, खडी मोटी खड़ी साकर, उसमें 100 ग्राम हल्दी और 100 ग्राम पिटकरी, ये मिक्स करके इसमें 1 लीटर दूध डाल देना है और इसको 3 से 4 दिन रखना है। 4 दिन रखने के बाद में कपड़े से छान कर इसका स्प्रे कर दो शाम के समय। इस समय कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि रात भर में आपको अप्रतिम रिजल्ट मिलेंगे और क्वालिटी सर्कल जो है ग्रीनरी वगैरह सारी चीज़ें इसमें आपको एक्टिवली मिलेंगी। इतना कर लीजिए। दूसरा, ज़मीन से जो देने के लिए तुरंत पुशअप के लिए अभी करना क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट आपने अभी दिया है क्या? एक 15 दिन हुए. हाँ, तो अभी तुरंत इसको और पुशअप देने के लिए 6 किलो कैल्शियम नाइट्रेट, 8 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फर WDG, ये तीनों को एक जगह पे मिक्स करके ड्रिप से एप्लीकेशन कर देना। कोई समस्या नहीं जाती है, मैंने किए हुए ये सारे प्रयोग। कैल्शियम सल्फाइड मिलेगा नाइट्राइट फॉर्म में, तो पौधा पप से हाँ, वो ये तो कैल्शियम की वजह से ही है ना, ड्रिप किया. लेकिन ये नाइट्रोजन के साथ आप सल्फर दोगे ना तो आप खुद मुझे बताओगे, क्योंकि मेरा अभी एक लेटेस्ट वीडियो है विजल का, तो आपके साथ में ही पौधा, उनका पौधा इतना बड़ा है। एरिया कौन? ये जामनेर के पास में, हाँ, और जामनेर पारधी आदि. वीडियो आएगा उनका। हाँ। मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अभी लेटेस्ट वीडियो आएगा। परसों के दिन मैं आपकी तरफ आने वाला था तो उधर ही रुक गया था। तो उनका पौधा इतना बड़ा है, हाइट हेल्थ है वो। पट्टा पद्धत पे लगाया हुआ है, नहीं पट्टा पद्धत है। 2.5 फीट, 3.5 फीट, 4 फीट ऐसा लगाया हुआ है बस। उसमें हाइट हेल्थ अच्छा हुआ है। उनको मैंने बोला है कि ये पौधा अभी चल रहा है लेकिन ये रुक जाएगा कब, एक दूसरे में पत्ते जब घुस जाएंगे तब। अभी हर किसान को एक लाइन में ला नहीं सकते। मैं मतलब इसकी जो ये वातावरण से लड़ने की क्षमता इसमें ज्यादा लगी मुझे. एक्चुअल मैं जो किसानों को बता रहा हूँ कि पौधा कहीं से भी आओ आपके पास टिश्यू कल्चर से, नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट किया हूँ क्या वो बेटर है? सही है. आपने जो इसके मतलब पिटमॉस दिया है कोकोपीट की जगह. दूसरा तो- कि पौधा जो आप हाथ में लेते हो उंगली से ही वो नीचे कब गिर जाता है, बोल हाथ में, ऐसा फेंक भी दोगे तो पौधा वहीं पे वही रुक और जाएगा। वो उसको अलग ही इसमें ग्लास में दिया है तो उसका ये डिस्टर्ब नहीं हुआ. 3500 पौधों में कितने पौधों का रूट बॉल टूटा था और कितने पौधे मरे थे? अभी देखो 3500 पौधे में मतलब 8 ही पौधे मरे थे. अच्छा, और जो ये गलती से मतलब सुअरों ने जो निकाले वो 50 है. अच्छा। 8 पौधे सिर्फ, 8 तो बोल ही नहीं सकते कि ये मरे हुए हैं ऐसा. सिर्फ 8 थे. मतलब 100% जर्मिनेशन Germination जो अच्छा है, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिसेस मैं कर रहा और हूँ, मेरा पिछले साल के अनुभव से आपने बताया कि जामनेर का पौधा ये हाइट है तो ये अपना पौधा भी इस एरिया में मॉडल प्लॉट ही रहेगा आपका CKG नहीं 9 नहीं का. वो तो मुझे पता है, लेकिन होता क्या है, क्योंकि- डर इस बात का है, मैं सही बताऊं क्या, 90 दिन में एक बेसल डोज नहीं है, हाँ, एक भी नहीं है, रियलिटी ये है हाँ. क्या। दूसरा, वाटर एप्लीकेशन मतलब सोल्युबिलिटी जो फर्टिगेशन ड्रिप एप्लीकेशन है वो वो भी हुआ नहीं है। है, वो भी नहीं. हाँ, तो उन चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे भागना पड़ेगा। सही है. 3-3 दिन
में वो तीन शेड्यूल आप दिन अगर तो करना दोगे पड़ेगा। तो ये अपने स्टोरेज अभी बनाना शुरू कर देगा। दूसरा, हार्ड फर्टिलाइजर अभी देके फायदा नहीं है, उसको लगने के लिए समय लगेगा। तो हार्ड फर्टिलाइजर को वाटर सोल्यूबल Soluble बनाकर दोगे तो तुरंत लगेगा। जैसे 24-24-0 दोगे तो वो मिडल रिलीज फर्टिलाइजर है, 10-26-26 दोगे वो मिडल रिलीज फर्टिलाइजर है। वो अगर दोगे तो फायदा आपको तुरंत मिलेगा, डीएपी की जगह पे, Phosphoric पोटैश acid की के साथ जगह में। पे। हाँ, तो बाद में ड्रिप एप्लीकेशन में 24-24-0 फॉस्फेरिक एसिड दोगे तो उसके ऊपर पानी गिरेगा तो वो डाइल्यूशन जल्दी होगा और पौधा तुरंत पिकअप करेगा। सारी चीज़ें आपके पास में रहेगी। ठीक है, भैया को भी बाहर जाना है। ओके, थैंक यू।